बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हमने बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है। तो इसमें सबसे पहले बेटा हमारे पास जो है वो बायोलॉजी की डेफिनेशन है, और बायोलॉजी की डेफिनेशन में यहाँ पर लिखा गया है बायोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। द वर्ड बायोलॉजी हैज़ बीन derived फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स बायोस एंड लोगोस। बायोस मीन लाइफ एंड लोगोस मीन्स थॉट और रीजनिंग। मतलब कि बायोलॉजी जो वर्ड है ये बेसिकली दो ग्रीक वर्ड्स का एक मजमुआ है। जो दो वर्ड्स हैं बायोस और लोगोस। और बायोस का मतलब है लाइफ यानी कि ज़िंदगी, और लोगोस का मतलब है थॉट और रीजनिंग यानी गौर करना, समझना, पढ़ना। तो इसके बारे में बेटा अगर हम ये थोड़ा सा एक इसका यहाँ पर हमारे पास पैराग्राफ है, ब्लू टेबल है, जिसमें डॉक्टर अब्दुल सलाम की एक कोटेशन लिखी है इम्पोर्टेंट फॉर एमसीक्यू। तो इसको बेटा आपने याद रखना है कि ये कोटेशन जो है ये डॉक्टर अब्दुल सलाम की है। साइंटिफिक नॉलेज इज़ द कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड। तो नेक्स्ट बेटा हमारे पास है मेजर डिविजन्स बायोलॉजी की, यानी बायोलॉजी की मेजर ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। तीन ब्रांचेस हैं बेटा जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जोलॉजी, देन बॉटनी, और थर्ड वन इज़ माइक्रोबायोलॉजी। जोलॉजी साइंटिफिक स्टडी है हमारे पास एनिमल्स की, बॉटनी हमारे पास साइंटिफिक स्टडी है प्लांट्स की, और माइक्रोबायोलॉजी हमारे पास साइंटिफिक स्टडी है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की, सच एज बैक्टीरिया। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स यानी जिनको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। और इसके बाद बेटा हमारे पास फर्दर डिविजन्स हैं मेजर डिविजन्स के बाद, जिसमें हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी के बाद है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी बेटा बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम लाइफ का फॉर्म और लाइफ का स्ट्रक्चर देखते हैं कि बेसिकली लाइफ जो है ये बेसिकली हम जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, लाइफ की कौन सी किस्म है, यानी एनिमल है, प्लांट है, ये मूव कर सकते हैं नहीं कर सकते, बैक्टीरिया है, या किस टाइप में जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एनाटमी। एनाटमी में बेटा हम इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, कि उनकी बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। हिस्टोलॉजी बेटा उनके टिश्यूज़ की स्टडी है, उनके सेल्स के टिश्यूज़ की स्टडी है माइक्रोस्कोप के मदद से। नेक्स्ट हमारे पास है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी बेटा हमारे पास सेल डिवीज़न को कवर करती है, जिसमें हम देखते हैं कि एक सेल रिप्रोड्यूस करता है तो वो किस तरह से, और उसमें क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और वो किस किस तरह डिवाइड होती हैं। ये सब कुछ बेटा सेल बायोलॉजी में कवर किया जाता है। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेले इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। दिस ब्रांच ऑल्सो डील विद द स्टडी ऑफ सेल डिवीजन। नेक्स्ट बेटा है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी बेटा बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट पार्ट्स की स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमंस की बात करें, 2 आर्म्स हैं इनके, 2 लेग्स हैं, तो इसी तरह से डिफरेंट पार्ट्स हैं बॉडी के। तो फिजियोलॉजी में बेटा हम डिफरेंट पार्ट्स की स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हम जीन्स की स्टडी करते हैं और इनहेरिटेंस में इनका रोल पढ़ते हैं। इनहेरिटेंस मतलब वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो एक न्यू जनरेशन में आने वाले ऑफस्प्रिंग को उनके पेरेंट्स से मिलनी है। यानी आपका आई कलर क्या है, आपका हेयर कलर क्या है, आपका स्किन कलर क्या होगा, और हाइट क्या होगी, ये सब चीज़ें बेटा आपके जीन्स डिसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू योर पेरेंटल जीन्स। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा कहलाती हैं इनहेरिटेंस, जो कि आपको आपके पेरेंट्स से मिलती हैं। तो यही सब कुछ बेटा हम फ्लो ऑफ करेक्टर्स और इनहेरिटेंस को डिस्कस करते हैं जेनेटिक्स में। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी बेटा बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम एम्ब्रियो की स्टडी करते हैं कि एम्ब्रियो से किस तरह एक पूरा इंडिविजुअल बन जाता है। एम्ब्रियो बेटा फर्स्ट कंडीशन है लाइफ की, फर्स्ट स्टेज है लाइफ की, यानी जब एक नए ऑफस्प्रिंग ने बनना होता है, रिप्रोडक्शन स्टार्ट होती है, तो उस टाइम पर बेटा एम्ब्रियो फर्स्ट स्टेज होती है
जो कि बनती है, और उसके बाद उसकी डिवीजन से फर्दर लंप और आगे एडवांस होते होते एक पूरा इंडिविजुअल बनता है। नेक्स्ट बेटा टैक्सोनॉमी है। टैक्सोनॉमी में हम क्या पढ़ते हैं? टैक्सोनॉमी में हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स प्लस देयर नेमिंग सिस्टम। इस सिस्टम में बेटा डिफरेंट न्यू स्पीशीज़ को नेम्स भी दिए जाते हैं और उनको अकॉर्डिंग टू देयर करैक्टर्स डिफरेंट ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में भी डिवाइड किया जाता है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी बेटा अब क्या है? ये स्टडी ऑफ फॉसिल्स है। फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स बेटा एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स के रिमेन्स हैं, यानी बाकियात हैं ऐसे जानदारों की जो कि इस दुनिया से ख़त्म हो चुके हैं, जैसा कि डायनासोर्स हैं। उनकी जो हमें हड्डियाँ, उनके ढांचे या उनसे स्किन के कुछ पोर्शंस, इस तरह की जो चीज़ें मिलती हैं वो बेटा उसके फॉसिल्स होते हैं, उसकी बाकी चीज़ें, बाकियात, उनकी स्टडी को बेटा पैलेंटोलॉजी बोला जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी में हम देखते हैं कि ऑर्गेनिजम्स का और इन्वायरमेंट का आपस में क्या लिंक है, किस तरह से ऑर्गेनिजम्स इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं, क्या पॉजिटिव अफेक्ट है या नेगेटिव अफेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा सोशियो बायोलॉजी। सोशियो बायोलॉजी में हम बेटा डिफरेंट एनिमल्स के, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के सोशल बिहेवियर को देखते हैं। अब सोशल बिहेवियर क्या है बेटा? सोशल बिहेवियर में ये चीज़ आती है कि आया कि जिस चीज़ को हम पढ़ रहे हैं वो हमारे साथ कॉलोनीज़ में रहने के लायक है, मतलब कहीं वो आम इंसानों को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, उसका बिहेवियर क्या है, वो कहीं खा तो नहीं जाता लोगों को, या नुकसान तो नहीं पहुंचाता, मार तो नहीं देता, शिकार तो नहीं करता। ये सब चीज़ें बेटा हम डिस्कस करते हैं सोशियो बायोलॉजी में। अब नेक्स्ट बेटा हमारे पास है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी में हम पैरासाइट्स की स्टडी करते हैं। पैरासाइट्स क्या हैं? पैरासाइट बेटा ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है जो लाइफ अपनी गुजारने के लिए किसी और पर डिपेंड होते हैं, यानी वो अपना फूड, अपना शेल्टर सब कुछ किसी और से लेते हैं और इन रिटर्न उसको नुकसान पहुंचाते हैं, उसको हार्म करते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? बायोटेक्नोलॉजी बेटा लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है, यानी कोई भी एक्सपेरिमेंट जो कि हम जानदारों पर करें, जानदारों पर एक्सपेरिमेंट करके हम इंसानों के लिए और इंसानियत की बेहतरी के लिए कोई चीज़ बनाएं, ये बेटा कहलाता है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी बेटा बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर एक्सपेरिमेंट करके इंसानों की बेहतरी के लिए कुछ ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो कि उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकें। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी हमारे पास स्टडी ऑफ इंसेक्ट है। इम्यूनोलॉजी रह गया। इम्यूनोलॉजी में बेटा हम इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। इम्यून सिस्टम में हमारे पास ज़्यादातर वाइट ब्लड सेल्स आते हैं, WBCs। वाइट ब्लड सेल्स और एंटीजेंस जो है ये बेसिकली हमारा इम्यून सिस्टम बनाते हैं अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स। इन्वेडिंग मतलब हमला करने वाले ऐसे माइक्रोब्स जो कि हमारी बॉडी में एंटर होते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं, उनको ख़त्म करते हैं बेटा ये। नेक्स्ट हमारे पास है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी बेटा हमारे पास मेडिसन्स, उनका इफ़ेक्ट और ह्यूमन बॉडी पर मेडिसन्स, उनके सिम्टम्स और ह्यूमन बॉडी पर उनका क्या अफेक्ट है। बेटा ड्रग्स जो वर्ड है, ड्रग्स बेसिकली मेडिसिन को ही बोला जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ड्रग्स ऐसे मेडिसिन्स को बोलते हैं जो कि बेसिकली किसी सुन करने के पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाएं, नंब करने के पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाएं। मतलब इन मेडिसिन्स को इनिशियली यूज़ किया जाता था ऑपरेशन से पहले, मतलब क्योंकि ऑपरेशन में बॉडी पर कट लगाने होते हैं या सर्जरी में कट करना होता है, तो उससे पहले ये मेडिसिन्स दी जाती थी ताकि पेशेंट जो है वो कुछ गनूदगी की हालत में चला जाए और उसको एज सच इतना पेन की सेंसेशन ना हो, तो उसके लिए बेटा ड्रग्स यूज़ किए जाते थे। बाद में इसके इलीगल यूजेज से इसको प्रॉपरली बैन कर दिया गया। तो फार्माकोलॉजी में हम
डिफरेंट मेडिसिन्स जिसमें हमारे पास मेडिसिनल ड्रग्स और एडिक्टिव दोनों ड्रग्स पढ़ेंगे। इन दोनों के बेटा इफ़ेक्ट्स हमारी बॉडी पर पढ़े जाएंगे इसमें फार्माकोलॉजी में।